स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तेरा हाथ तो जल गया था ना? हाँ, फिर तूने सबको ये बताया क्यों नहीं? आलेख, अगर मैं उनको मेरे हाथ जलने के बारे में सच बता देता तो फिर मुझे उन्हें यह भी बताना पड़ता कि साधना जी के पल्लू में आग लग गई थी और वो बेकार में परेशान हो जाते, इसलिए। आलिक जी, चलिए चल के नाश्ता करते हैं। नहीं दोस्त, मुझे पेंटिंग करनी है। मेरा दिल नहीं कर रहा नाश्ता करने का। लेकिन आलिक जी, आप नहीं जाएंगे तो? दोस्त तुम मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं पेंटिंग कर रहा हूँ ना। तुम जाओ। साधना, थोड़ा सा तो खा ले। प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम हम सबको मिलकर एक साथ सॉल्व करनी होगी। रीसेंट पास्ट में जो कुछ भी हुआ उससे आलेख को लगता है कि वो साधना जी के काबिल नहीं है। हमें आलेख को वक्त देना होगा क्योंकि इस वक्त वो हमारी किसी भी बात पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसके दिमाग में कुछ है जो वो हमें बता नहीं रहा। He's gone into his own shell. I think हमें फिर से शुरुआत करनी होगी from square one. श्लोक जी, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम आलेख भैया को फिर से नॉर्मल कर सकें? आलेख नॉर्मल हो सकता है, लेकिन हमें उसके साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना होगा, जैसे कि उस हादसे के वक्त किया था। ना तो किसी ने उसे उस हादसे के बारे में याद दिलाया और ना ही उसे ये फील करवाया कि वो साधना जी को बचा नहीं पाया। हर बार वो एक गिल्ट कॉन्शियस, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में फंस जाता है। हमें उसका कॉन्फिडेंस उसे वापस दिलाना होगा। एंड आई नीड योर हेल्प। Anyways, thank you for the breakfast. I'll take your leave now. क्या बात है रणबीर, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। ऑफिस नहीं जाना आज आपको? नहीं रागनी, आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा। जानती हूँ रणबीर, आप जिया जी को लेकर बहुत परेशान है ना। लेकिन रणबीर, इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक काम कीजिए, आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा आपको। हाँ, हेलो।
हाँ नहीं, मैं अभी आया। क्या हुआ रणवीर, कहीं जा रहे हैं आप? किसका फोन था? रागनी, किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी से मिलना था। That's it. मैं आता हूँ। हाँ, आलिक जी, आपने नाश्ता नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए, मैं आपके लिए जूस लाई हूँ। प्लीज जूस पी लीजिए। आलिक जी, जब सुबह आपने मुझसे बोला था कि जूस पी लो, तो मैंने आपकी बात मानी थी ना, और जूस भी पिया था। तो अब आप भी मेरी बात मान लीजिए। देखिए, आप अब मना नहीं करेंगे, आपको जूस पीना ही होगा। ये लीजिए, जूस पीजिए, पीजिए ना। बस दोस्त, और नहीं पी सकता। अच्छा ठीक है, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। जब भी आपका मन करे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जूस दे दूंगी। ठीक है? आज आप क्या पेंटिंग बनाने वाले हैं आलिक जी? दोस्त, मेरा ना पेंटिंग करने का दिल ही नहीं करता। क्या करूं आलिक जी, कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? या आप जैसे भी हैं, मैं आपके साथ हर हाल में खुश हूं। सब कुछ है आप मेरे लिए। हार गई हूं मैं, एकदम हार गई। नहीं साधना, मम्मी जी, इस तरह हिम्मत नहीं हारते। आज आलेख को अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो तुम हो साधना। इस अंधेरे में अगर कोई आशा की किरण है तो वो तुम हो। हम सब की उम्मीद हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आलेख को कोई नॉर्मल कर सकता है तो वो तुम हो। और अगर तुम टूट गई तो फिर तुम आलेख को कैसे संभालोगी साधना?
देखो साधना, हम जानते हैं ना तो तुम्हारा लक्ष्य आसान है और ना ही तुम्हारा रास्ता। बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारा यकीन करो साधना, तुम्हारे सच्चे प्यार में जो ताकत है ना, वो आलेख की जिंदगी बदल सकती है। हाँ साधना, हाँ, बस ईश्वर में श्रद्धा और अपने आप पर भरोसा रखो। जीत तुम्हारी होगी साधना, तुम्हारी होगी, और फिर हम तुम्हारे साथ है साधना। सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, अगर आपको मुझ पे इतना विश्वास है तो मैं आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगी। पर आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रखिएगा। गुड, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है साधना। साधना जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं श्लोक जी, कुछ भी ठीक नहीं है। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आलिक जी से बात की, पर पता नहीं वो तो बात करने को ही राजी नहीं है। मैंने चाहा कि मैं परेशानी समझूं, लेकिन वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मैं बहुत परेशान हूँ श्लोक जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। प्लीज मेरी मदद कीजिए। साधना जी प्लीज रिलैक्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं राजवंश हाउस आ रहा हूँ, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा साधना जी। जस्ट रिलैक्स, ओके? ओके, थैंक्स। बाय बाय। ये इतनी देर कहाँ लगा दी वीनू जी ने? ऑफिस में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। इतनी देर लगा दी तुमने, जल्दी से मेरी विटामिन की गोलियां दे दो, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी मालती, भूल गया, अब कल ले आऊंगा पक्का। क्या? कल क्यों? और तुम भूल गए मतलब? एक तो तुम ऑफिस से इतनी देर से लौटे हो, ऊपर से लौटते वक्त अपनी बीवी के लिए दवाइयां नहीं ला सकते थे जरा सी? अरे वो क्या हुआ ना, मैं लौटते वक्त आलिक जी से मिलने चला गया था राजवंश हाउस, इसलिए लेट हो गया। अच्छा, उस पागल से मिलने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन मेरे लिए दवाइयां लाने का टाइम नहीं है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, सारी दुनिया की सेवा करने का ठेका लेकर रखा है तुमने, और अपनी बीवी की कोई फिक्र ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे फिक्र नहीं है? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी। और वैसे भी मालती, तुम्हारे पास कल के लिए दवाइयां हैं ना, मैं कल ले आऊंगा ना, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं मर जाऊं तुम्हारी बला से। क्या जरूरत थी राजवंश हाउस जाने की? सीधे ऑफिस से घर नहीं आ सकते थे तुम? जब देखो साधना, रागिनी, आलेख, मैं तो तंग आ गई हूँ। अरे बस करो ना यार। क्यों बस करूं? नहीं बस करूंगी मैं, जब देखो उनके बारे में सोचते रहती हूँ। कितनी बकवास करते हो तुम? हाँ, चपर 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 चपर, खबरदार जो शब्द और कहा तो। वीनू बेटा, तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? माँ वो तू तो बहू की आदत को जानता है ना, कि उसमें बचपना है, और फिर वो माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ापन हो जाता है। देख बेटा, वो चाहती है कि तुम उस पर पूरा ध्यान दो, और अगर तुम इस तरह से उसको डांटोगे, फटकारोगे, तो उल्टा असर पड़ेगा ना उसके मन पर। देखो बेटा, धीरज से काम लेना चाहिए तुम्हें, यही फर्ज बनता है तुम्हारा। और बहू गलत नहीं है। अब देखो ना, हम आलिक बाबू की समस्या में इतने खो गए कि हमने बहू की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आइंदा ऐसा मत करना, ठीक है? जाओ जाओ, और अभी जाकर उसके लिए दवाइयां लेकर आओ। ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। चलो। हेलो साधना जी। हेलो श्लोक जी, अच्छा हो आप आ गए। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सॉरी, आने में थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, अगर आप जल्दी आ जाते तो आप वीनू भैया से भी मिल लेते। रियली? हाँ, वो भी ऑफिस से यही आए थे आलिक जी से मिलने के लिए। ओह,
अब एनीवेज ये क्या है? आलेख की मुस्कुराहट। क्या? चलिए अंदर आइए। हाय आलेख, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। गेस करो क्या ये? इट्स अ कैरम बोर्ड आलेख। वाओ, कितना मजा आएगा ना। तुम्हें याद है बचपन में हम कितना कैरम खेलते थे? चलो आज कैरम खेलते हैं, कम ऑन। श्लोक, मेरा मन नहीं कर रहा। कम ऑन आलेख, ये देखो देखो, ये देखो कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड। कैरम। आइए साधना जी, आप खेलिए। हाँ। इस वक्त आलेख के खेलने का मन नहीं हो रहा, जब मन करेगा तब खेलेगा। हम शुरू करते हैं, आइए। आइए ना साधना जी। आलेख जी चलिए ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है। साधना जी लीजिए, आप शुरू कीजिए। वाओ, गुड शॉट। मेरी टर्न। बहुत मजा आ रहा है ना श्लोक जी। साधना जी, आपको पता है बचपन में मैं और आलेख बहुत कैरम खेलते थे, बहुत मजा आता था। साधना जी आपकी टर्न। ये क्वीन तो मैं खेल सकती हूँ, लेकिन इसका कवर कैसे करूंगी? बहुत मुश्किल शॉट है। मुश्किल ही नहीं साधना जी, इम्पॉसिबल है। आपकी कवर वाली गोट तो यहाँ पे साइड में अटकी हुई है, आप तो हारने वाली हैं। अगर मैं क्वीन नहीं ले जाऊंगी तो मैं हार जाऊंगी और आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। इसका मतलब आप जीत जाएंगे। ओ, फिर मुझे कितना दुख होगा। आलेख, तुम्हारी दोस्त ये गेम हारने वाली है। इनका तो कोई चांस ही नहीं है अब। डिफिकल्ट शॉट तो है। करेक्ट साधना जी, आप ये गेम हारने वाली हैं। हाँ, कैसे खेलूं? अगर मैं यहाँ से भी खेलूं तो भी I don't think so कि गोट जा पाएगी। क्या करूं? बहुत डिफिकल्ट शॉट है साधना जी। I don't think ये पॉसिबल है। कैसे खेलूं ये शॉट? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पता है, ये शॉट सिर्फ आलेख जी खेल सकते हैं और कोई भी नहीं। आलेख जी तो चैंपियन है। आलेख जी प्लीज खेलिए ना मेरे लिए, नहीं तो मैं हार जाऊंगी। अगर आप खेलेंगे तो मैं जीत जाऊंगी, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा ना। आलेख खेलेगा तो शायद पॉसिबल है। आलेख, व्हाट अ शॉट यार। I mean, इतना डिफिकल्ट शॉट।
तुम तो चैंपियन हो यार। मैंने कहा था ना, आलिक जी से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। करेक्ट। मैं खेलूं और हाँ हाँ आलिक जी, आप मेरी तरफ से खेलिए ताकि हम लोग जीत जाए। मुझे इतना अच्छे से खेलना नहीं आता है ना। आलिक जी, मुझे भी सिखाइए ना। यहाँ? हाँ, यहाँ से मारो। मारू? हाँ, करो करो। क्या बात है! वाओ साधना जी, व्हाट अ शॉट। आप चैंपियन के साथ खेल रही हूँ तो मैं भी चैंपियन बन जाऊंगी। करेक्ट। दोस्त श्लोक, तुझे पता है जब मैं बचपन में छोटा था ना तो मैं रणवीर को ना रोज हराता था। हाँ हाँ, मुझे पता है। मुझे भी कितनी बार हराया तूने।